हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन अगर आप इसे कुछ देर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह कहानी कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। असल में ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो पहले एक बहुत ही बड़ी गैंग मेंबर का गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन उसने इस लड़ाई भरी जिंदगी को छोड़कर एक हाउस हस्बैंड बनने का फैसला किया और इस पूरे वीडियो में हम उसी की डेली लाइफ को देखेंगे। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले तो हमें उस आदमी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उस आदमी का नाम टाटू है। अब जब ये कहानी पहले दिन से चालू होती है तो हम देखते हैं कि टाटू रोज की तरह आज टिफ़िन बना रहा था अपनी वाइफ के लिए। वह बहुत ही मेहनत से टिफ़िन को तैयार करता है, लेकिन उसकी वाइफ उस टिफ़िन को ले जाना ही भूल जाती है क्योंकि आज उसकी मीटिंग होने वाली थी, जिस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थी। अब टाटू साइकिल पर बैठकर उसे डिलीवर करने के लिए जा रहा था, लेकिन क्योंकि वह पहले एक गैंगस्टर हुआ करता था, इस वजह से उसके पूरे लुक्स और पूरा स्टाइल एक गैंगस्टर की तरह था, जिस वजह से रास्ते में जब उसे तेज साइकिल चलाते हुए कुछ पुलिस ऑफिसर देखते हैं तो उसे रोक लेते हैं। अब पहले तो उन्होंने बस ट्रैफिक रूल्स के कारण उसे रोका था, लेकिन जब वो उसका फेस देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा फेमस याकुजा गैंग का गैंगस्टर है। टक्स को पहले द इमोर्टल ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जरूर यह चाकू निकालने वाला है, लेकिन उसके हाथ में बस एक कूपन था। अब उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई है। उसने वो सारे काम छोड़ दिए जो वो पहले किया करता था। वो कूपन असल में किसी जगह का था। वो बताता है कि वह कहीं पर जा रहा है और वह अपने उस टिफिन के बारे में भी बताता है। अब अगले दिन वो घर पर काम कर रहा था और उसकी वाइफ काम पर गई थी। हम देखते हैं कि एक सेल्समैन जो कि कुछ नकली चाकू वहां उसके घर पर बेचने के लिए आया था, वो जैसे ही गेट खोलता है तो वो देखता है कि टाटू उसके सामने आ रहा है। उसका गैंगस्टर लुक देखकर वो पहले ही बहुत ही ज्यादा डर गया था। साथ ही टाटू के हाथ में चाकू था और ना जाने वो किस सब्जी को काट रहा था कि उसके कपड़े पर रेड कलर लगा हुआ था। इस वजह से वह सेल्समैन समझता है कि शायद ये खून है और वह डर जाता है, लेकिन क्योंकि वह एक सेल्समैन था, इस वजह से वह अपना काम ना छोड़ते हुए सेल्स पर ध्यान देता है और टाटू को वो सारे नकली चाकू दिखाने लगता है। टाटू उससे कहता है कि वह ऐसे ही किसी भी चीज़ को खरीद नहीं सकता, वो पहले उसे ट्राई करके देखेगा। टाटू उससे खाना बनाता है और उसकी कुकिंग स्किल इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी कि उस खाने को खाकर वह सेल्समैन ये भूल जाता है कि वह यहाँ पर क्या करने के लिए आया था और बाद में वह वहाँ से बिना कुछ सेल किए ही चला गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाटू के गैंग का एक मेंबर, जो कि हालांकि पहले टाटू का दोस्त हुआ करता था, लेकिन बहुत टाइम से वो टाटू से मिला नहीं था और इस वक्त वो सड़क से जा रहा होता है। असल में उसकी अभी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी क्योंकि टाटू ने जब से गैंगस्टर लाइफ छोड़ी थी तब से ही याकुजा गैंग कुछ ज़्यादा खास रहा नहीं था और इस वजह से उसके जितने भी मेंबर्स थे वो अलग अलग हो गए और उन्हीं में से एक था ये लड़का मासा। और यह अभी टाटू को ढूंढ रहा था क्योंकि यह चाहता था कि टाटू फिर से अपने इमोर्टल ड्रैगन के फॉर्म में आकर एक नई गैंग बनाए और किस्मत से आज वो टाटू को ढूंढ भी लेता है। वो टाटू को सारी बातें बताता और उससे कहता है कि उसे एक बार फिर से इमोर्टल ड्रैगन बनकर एक नई गैंग क्रिएट करनी चाहिए। यहाँ पर टाटू से अपने गैंगस्टर अंदाज में कहता है कि मैं अभी बहुत ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हो। मासा को बहुत उम्मीद थी कि यह जरूर कोई स्मगलिंग या फिर कुछ किडनैपिंग जैसा काम होगा, वह उसके साथ चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी वो एक कुकिंग प्लेस पर आए थे जहां पर टाटू अभी खाना बना रहा था। ये देखकर मासा बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वह कहता है कि यह तुम क्या कर रहे हो, लेकिन टाटू से खाना बनाकर दिखाता है, जिसके बाद मासा टाटू को मारने लगता है और कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया था। टाटू सु खड़ा होता है और कहता है कि उसने ये लाइफ छोड़ दी है क्योंकि अब उसकी एक फैमिली है और उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, जो कि वह लड़ाई से कभी भी नहीं कर सकता और गैंगस्टर लाइफ से दूर रहना ही उसके फैमिली के लिए सही होगा। और यहाँ पर टक्स उसे मारते हुए वहाँ से बहुत ही दूर फेंक देता है। साथ ही मासा ने जो खाना नीचे गिराया था वह उसे भी साफ करने को कहता है और मासा को ऐसा करना भी पड़ता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि एक मॉल में सेल लगी हुई थी। टाटू अपने साइकिल पर फिर से पहले की तरह पूरी रफ्तार में मॉल की तरफ निकल चुका था, लेकिन रास्ते में अचानक से एक कार उसके सामने आ जाती है और उसकी साइकिल उससे टकरा जाती है और टाटू जाकर उसकी खिड़की से टकराता है। अभी हम देखते हैं कि उस कार के अंदर एक दूसरा गैंगस्टर बैठा हुआ था जो कि किसी दूसरे ग्रुप से था और टाटू और वो एक दूसरे को जानते भी थे।
असल में वो पहले एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। यहाँ पर उस गैंगस्टर को लगता है कि शायद टाटू इनडायरेक्टली उसे मारने के लिए आया है, जो कि वो नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ से भाग गया। लेकिन टाटू को तो असल में सामान लेने की जल्दी थी क्योंकि सेल जो लगी हुई थी। अब यहाँ पर यह गैंगस्टर और उसका बॉडीगार्ड जो भी था, वो सीधा उस मॉल के पास पहुँच जाते हैं। वो टाटू का पीछा करते हैं, पर टाटू उन्हें दूसरे काम में लगा देता है और वह कहता है कि तुम्हें यहाँ से सबसे बेस्ट कपड़े चुनने होंगे क्योंकि वह यहाँ इस सेल में हार नहीं सकता। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें बहुत खराब ही कपड़े मिले थे और ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, जिसके बाद टारस उन्हें डांट रहा था। वो कह रहा था कि यह तुमने क्या किया। टट्स उन्हें यह भी बताता है कि अब वो गैंगस्टर नहीं बल्कि अब वो एक हाउस हस्बैंड है। लेकिन यहाँ पर वो जो सामने वाला गैंगस्टर था, वो उसकी बात नहीं मानता और वो उसकी तरफ गन ताने हुए कहता है कि तुम मेरे सामने झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम बचने के लिए ये सब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर टारस अपने मूव्स दिखाते हुए और उसकी गन को वहाँ से हटाते हुए उस गैंगस्टर ने ही जो ग्लव्स खरीदे थे उन्हें पहनकर कहता है कि बाहर ठंड है, तुम्हें ये रख लेना चाहिए। तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, इसके लिए थैंक यू। और अब वो वहाँ से चला जाता है। वह गैंगस्टर असल में पहले बहुत गरीब हुआ करता था। उसकी मदर ने पैसे जोड़कर सेम वैसे ही ग्लव्स उसे बचपन में दिलाए थे। ये ग्लव्स देखकर उसे उसी दिन की याद आती है, जिस वजह से वह यहाँ पर टाटू को माफ कर देता है। कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि टाटू की वाइफ का बर्थडे आने वाला था। वैसे टाटू की वाइफ का नाम मीकू है और उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए टाटू एक शॉप पर पहुंचता है। उसे पता था कि उसे अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट देना है और यहाँ पर वह सूटकेस लेकर आया हुआ था। शॉप का ओनर समझ रहा था कि इसमें ना जाने क्या है, पर बाद में जब उसे पता चलता है तो वो जो गिफ्ट था वो उसे पैक कर देता है। असल में मीकू को एक एनिमे सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद थी, इस वजह से टाटू सूसी के टॉयज लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम जब मीकू अपने काम से वापस आती है तो टटू सबसे पहले उसे पूरी तरह से चेक करता है क्योंकि टाटू तो एक गैंगस्टर था, इस वजह से यह उसकी आदत है। वो यहाँ पर चेक इसीलिए कर रहा था कि कहीं और किसी गैंगस्टर ने मीकू के कपड़े पहनकर या फिर मीकू की तरह मास्क लगाकर उसे खत्म करने का प्लान तो नहीं बनाया। अब चेकिंग के बाद वो उसे अंदर लेकर आता है। अंदर पूरा कमरा सजा हुआ था। टाटू वहाँ पर आकर बर्थडे सॉन्ग सुनाता है, जो कि वह पूरे गैंगस्टर अंदाज में सुना रहा था, इसीलिए कहीं से भी वो बर्थडे वाइब नहीं आ रही थी। उसकी वाइफ को पहले तो बहुत ही अजीब लग रहा था। वैसे जब टाटू से वो गिफ्ट दिखाता है तो मीकू बताती है कि उसके पास ये सेट ऑलरेडी है क्योंकि जब यह नया नया लॉन्च हुआ था तभी उसे उसने खरीद लिया था। ये सुनकर टटू बहुत ही ज़्यादा डिस्पे करते हुए अपनी छोटी उंगली काटने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और फिजूल खर्ची की। लेकिन इस पर मीकू उसे जोर से पंच मारती है और कहती है कि यह तुम क्या कर रहे हो। वैसे अगले ही दिन की बात थी। टाटू नॉर्मली अपना घर का काम कर रहा था, तभी उसे मीकू का फ़ोन आता है। वो बताती है कि उनके जो घर की ओनर है वो आज वहाँ पर आने वाली है, इसीलिए उसे घर को पूरी तरह से साफ रखना होगा। टाटू तुरंत ही लग जाता है साफ सफाई में। वो एक एक चीज़ को चुन चुन कर साफ करता है और वैक्यूम क्लीनर से साफ करने के बाद जो भी कोने बच गए थे उसे उसने अपने हाथों से ही साफ किया था। अब उसका पूरा घर बिल्कुल चमक चुका था, लेकिन तभी अचानक से वह वैक्यूम क्लीनर उसकी बिल्ली की पूंछ में लग जाती है, जिस वजह से वह बिल्ली जंप करती है और सामने रखी वाइन की बोतल से टकराते हुए टाटू के सर पर आकर लगती है। वाइन बिल्कुल रेड कलर की थी। उसी वक्त जब टाटू घर की तरफ आ ही रहा था कि इतने में लैंडलेडी वहां पर आ जाती है। हम देखते हैं कि टाटू सूखे कपड़ों पर वह रेड निशान देखकर वह डर जाती है और उन्हें लगता है कि शायद टाटू के ऊपर कोई अटैक किया है। वैसे बाद में सिचुएशन पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि उसी दिन की बात है। लैंडलॉर्ड लेडी के जाने के बाद जो टाटू के नेबर्स थे वहां पर जो लेडी रहती थी वो अपने लड़के को लेकर आई थी। वो कहीं बाहर जा रही थी, इस वजह से टाटू को वो उस लड़के का ख्याल रखने को कहती है। टाटू उसे आने देता है और हम देखते हैं कि उसका नाम रायोट था और यहाँ पर वो टाटू से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। बाद में टाटू उसे कुछ खाने के लिए कुकीज देता है, जिन्हें खाने के बाद रायोट यहाँ पर टाटू से डरना बंद कर देता है। अब टाटू से गेम के लिए कहता है क्योंकि वो बोर हो रहा था और रायोट भी गेम के लिए तुरंत ही हाँ कर देता है, लेकिन वह फिर से बहुत ही ज़्यादा बोर होने लगता है क्योंकि टाटू जितने भी गेम वहाँ पर लेकर आया था वह सभी गैम्बलिंग से रिलेटेड थे क्योंकि टाटू ने अभी तक सिर्फ यही गेम खेले हैं। इस वजह से योटा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर जब वो उठता है तो उसे वहाँ पर एक डॉल रखी हुई दिखती है। ये वही मीकू की फेवरेट एनिमे सीरीज़ की डॉल थी, इसे वो बहुत पसंद आ रही थी।
ये देखकर टाटू खुश था, लेकिन अचानक से योटा गिर जाता है, जिस वजह से वह डॉल भी टूट जाती है। टाटू सू ये देखकर सबसे पहले तो रायोट से पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और जब योटा कहता है कि नहीं उसे चोट नहीं लगी, तो इसके बाद अब टाटू सोचता है कि उसे उस डॉल का करना क्या है। वह अपने घर के बैकयार्ड में जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है, जिस गड्ढे को अगर कोई खोदकर पता लगाना चाहे तो उसे पता भी नहीं लगे कि यहाँ पर क्या दफनाया गया है। उस डॉल को तासू ने उस गड्ढे के अंदर डाल दिया था। तभी वहां पर टाटू की वाइफ मीको आ जाती है। वो तुरंत ही अपने घुटनों पर आकर उससे माफी मांगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए वो जो सजा देना चाहे उसे दे सकती है। पर मीको यहाँ पर उससे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो लोग ग्लू की मदद से उसे वापस से चिपका सकते हैं। अब यह अगले दिन की बात है जब टाटू सू मार्केट आया हुआ था, तभी उसे सामने अपना वही पुराना गैंग मेंबर मासा दिखता है। इस वक्त मासा को कुछ दूसरी गैंग के लोगों ने घेर रखा था। वह बहुत सारे थे, इस वजह से मासा कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन जब वो टाटू को वहां पर देखता है तो वह तुरंत ही टाटू के पास आकर उससे मदद मांगने लगता है। टाटू उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है, मगर जो सामने वाली गैंग के मेंबर्स थे, जब वो देखते हैं कि यह तो टाटू सू है तो वो उसे पहचान जाते हैं। और यहाँ पर उस गैंग का जो लीडर था, वह तुरंत ही एक लकड़ी से टाटू के सर पर हिट करता है, जिस वजह से टाटू के सर से खून निकलने लगा था। पर यहाँ पर वह शांत रहते हुए कुछ रिएक्शन नहीं करता। हम देखते हैं कि अब वो जो लीडर था, वह अपने पास से चाकू निकालकर टाटू को हिट करने वाला था, लेकिन इतने में ही टाटू ने एक किताब निकालते हुए उसके चाकू और उसके अटैक दोनों को ही रोक लिया था। ये देखकर मासा बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होता है और टाटू शू को लुक को देखते हुए वह सामने वाला गैंगस्टर वहां से चला जाता है। अब उसके वहां से जाने के बाद मासा सू पूछता है कि क्या एक हाउस हस्बैंड होने का ये फायदा है, क्या इस तरह के रिफ्लेक्स हमें इससे सीखने को मिल सकते हैं। इस वजह से वह टाटू से कहता है कि वह उसे अपना डिसाइल बना ले, जिसके बाद टाटू को इस चीज पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो इसके लिए हाँ कर देता है। हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर टाटू के घर पहुंचते हैं, जहां पर टाटू से एक चेयर बनाना सिखाता है। इस चीज से डिस्प्ले तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्या सच में मैं इस सबसे एक इमोर्टल ड्रैगन की बराबरी कर सकता हूँ। वैसे हम देखते हैं कि अब टाटू का वेट थोड़ा बढ़ रहा था, इस वजह से अब वह अपने फ्री टाइम में कुछ एक्सरसाइज करने का डिसाइड करता है। इसी तरह से आज वो एक्सरसाइज कर रहा था, तभी उसकी वाइफ मीको उससे कहती है कि तुम्हारे एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका घर थोड़ा छोटा था, इस वजह से वह कहती है कि तुम्हें किसी जिम वगैरह में जाना चाहिए। अब टटू जिम वगैरह तो नहीं जाता, लेकिन वह एक एक्सरसाइज वाली जगह पर चला जाता है, जहां पर जाकर वह अपने नेबर की लेडीज से मिलता है। वो लोग भी वहां पर नॉर्मल डेली रूटीन की एक्सरसाइज करते हुए अपना वेट लॉस कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ट्रेनर देना जो भी मूव्स बता रही थी, टारस उसे बहुत ही ज्यादा परफेक्टली कर पा रहा था। ये चीजें देखते हुए वो जो बाकी लेडीज थी, वो उससे कहती है कि तुम योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद टाटू वहां भी पहुंच जाता है। वहां भी जो भी आसन उन्हें बताए जा रहे थे, टाटू उन्हें बहुत ही आराम से कर पा रहा था, क्योंकि असल में ये सारे मूव्स उसने गैंगस्टर होते हुए सीखे थे, क्योंकि फाइट के दौरान फ्लेक्सिबल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इस वजह से उसे ये सब पहले से आता था। सभी लोग उससे इम्प्रेस थे, पर टाटू की लुक्स की वजह से वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे। वैसे एक्सरसाइज और योगा खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जब टाटू अपने कपड़े चेंज करने के लिए वहां चेंजिंग रूम में जाता है, तो वो देखता है कि वह गलती से विमेंस के चेंजिंग रूम में आ चुका है। वहां पर बाकी लेडीज उसे देखकर शॉक हो जाती है और उसे मारकर बाहर फेंक देती है। उन्हें लग रहा था कि टाटू सू उन पर नजर रखने के लिए यहाँ पर आया था। टाटू को अपनी गलती का एहसास होता और वह तुरंत ही अपना सर जमीन पर मारते हुए उनसे माफी मांगता है और वह कहता है कि आप लोग जो सजा मुझे देना चाहो वो दे सकती हो। पर बाद में वो टाटू को माफ कर देती है, क्योंकि वह उसे जानती थी, क्योंकि वह उसकी नेबर थी। एक दिन हम देखते हैं कि अभी मीकू की छुट्टी थी, इस वजह से वो और टाटू दोनों ही साथ में मॉल आए हुए थे। यहाँ पर आकर टाटू सबसे पहले जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी, उससे पूछता है कि व्हाइट पाउडर कहाँ पर है। व्हाइट पाउडर से वह यहाँ पर कुछ और समझ गई थी, मगर बाद में मीकू बताती है कि टाटू डिटर्जेंट की बात कर रहा है और अब उन लोगों की वहाँ पर शॉपिंग चालू होती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि टाटू रोज शॉपिंग करने आता था, इस वजह से मीकू जो चीजें चूज कर रही थी, वो टाटू बता रहा था कि उसमें कुछ गलती है, क्योंकि टाटू वहाँ के बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में जानता है। लेकिन इस चीज से उसका मीकू से छोटा सा झगड़ा हो जाता है। अब आसपास के जो लोग थे, वो ये देखकर बातें करने लगे थे कि शायद टाटू अपनी वाइफ को फोर्स कर रहा है उसकी मन की चीजें लेने के लिए, क्योंकि टाटू के लुक्स ही ऐसे थे,
पर मीकू ये चीज समझते हुए फैसला करती है कि टाटू के लुक्स को वो थोड़ा चेंज करेगी जिससे कि बाकी लोग उससे डरे नहीं। अब वो तुरंत ही टाटू को वहां से ले जाती और कपड़े चेंज करने को कहती है। टाटू वहां पर कई तरह के कपड़े ट्राई करता है, पर वह कुछ भी पहने वो परफेक्ट गैंगस्टर ही लग रहा था। अब मीकू भी परेशान हो चुकी थी, इस वजह से टाटू खुद ही कुछ सोचता है और वहीं से एक एप्रन ढूंढ कर लाता है जिस पर मीकू के फेवरेट एनिमे कैरेक्टर बने हुए थे। उन्हें पहनने के बाद टाटू थोड़ा कम डरावना लग रहा था, पर जब वो वहां से निकलता है तो बाकी लोग उसे देखकर अब डर नहीं रहे थे, पर उन्हें अब उस पर हंसी आ रही थी क्योंकि टाटू थोड़ा फनी लग रहा था। पर फिर भी उसके लुक्स का कुछ नहीं हो सकता। मीकू कोशिश करती है कि वो उसके पोज चेंज कर सके क्योंकि वो एक गैंगस्टर वाला पोज था, पर टाटू इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बॉडी अब वैसी ही हो चुकी है। एक दिन टाटू अपने डिसाइल मासा को कुछ ट्रेनिंग देने के लिए अपने साथ मॉल लेकर आया हुआ था। वहां से लौटते वक्त मासा कहता है कि मुझे भूख लग रही है, इस वजह से वह एक फूड स्टॉल पर रुकते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात होती है तायाजीरो से। असल में ये लड़का एक बहुत फेमस गैंग का मेंबर हुआ करता था और कुछ गलत काम करने की वजह से यह जेल भी जा चुका था, जिस वजह से जब वह जेल में था तब टाटू और उसकी गैंग की फाइट हुई। टाटू ने उसकी गैंग को हरा दिया और उसके बाद से उसकी गैंग डिस्ट्रॉय हो गई। इस वजह से जब वो टाटू शू को देखता है तो उस पर भड़क जाता है और अभी उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। ये लड़ाई फिजिकल फाइट नहीं बल्कि एक कुकिंग कंपटीशन था। दोनों ही अपनी पूरी मेहनत करके एक एक डिश तैयार करते हैं और उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की थी, इसीलिए अब वो उसकी एक फ़ोटो खींचते हैं और इंस्टाग्राम 2 की फ़ोटो पर एक लाइक आ चुका था, जिस वजह से टाटू ने उस पूरे कंपटीशन को जीत लिया था। एक दिन की बात है जब मकुकी की छुट्टी थी, तब वो डिसाइड करती है कि आज वो लोग एक गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे और इसके बाद वो दोनों एक शोरूम पर पहुंचते हैं। वहां पर कई सारी कार थी। मीकू बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश कार देख रही थी जो कि उसके हस्बैंड पर शूट करें, लेकिन टाटू को तो वो सारी कारें पसंद ही नहीं आ रही थी और आखिर में उसे एक टेम्पो टाइप की कार पसंद आती है जिसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे और पीछे एक बहुत बड़ी जगह थी जहां पर वह शॉपिंग करके बहुत सारी चीजें ला सकता था। इस वजह से उसे तो वह बहुत पसंद आई थी, पर मीकू को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी खराब लग रही थी। अब जो वहां पर लड़की उन्हें कार दिखा रही थी, वो लड़की उन्हें एक दूसरी कार दिखाती है जो कि उनकी दोनों की मन की थी। उसमें बहुत सारी जगह थी जहां टाटू सामान रख सकता था और वो थोड़ी आई कैचिंग भी थी, मतलब वो देखने में भी थोड़ी ठीक थी और उसका रेट भी ठीक था। अब उसका टेस्ट ड्राइव करने से पहले टाटू सबसे पहले उसके गेट, कांच वगैरह चेक करता है कि अगर उन पर कोई हमला हो जाए तो क्या ये कार उन्हें बचा पाएगी या नहीं, और सारी चेकिंग करने के बाद टाटश अब उस कार को चलाने की कोशिश कर रहा था। जहां सामने एक ट्रैफिक खबरदार आता है तो यहाँ पर टाटूशू को लगता है कि शायद वो उसकी तरफ गोली चलाने वाला है। उसे लग रहा था कि यह कोई सिन है, पर यह सिर्फ उसका वहम था क्योंकि वो पहले गैंगस्टर हुआ करता था। इस वजह से उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि जैसे कोई उस पर अटैक करने वाला हो। अब वो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ओल्ड मैन आते हैं। टाटू को लगता है कि ये ओल्ड मैन अभी इनकी तरफ मिसाइल चलाने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। टत्सू सोचता है कि मैं फालतू में कार लेने यहाँ पर आया, अगर मैंने सच में एक कार ले ली तो सड़क पर जब मैं गाड़ी चलागा तो मैं यही सोचता रहूँगा। इस वजह से वह दोनों ही कार लेने के प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। एक दिन टाटू के पास कुछ काम नहीं था तो इसीलिए वह अभी मासा के घर पर आया हुआ था, लेकिन जब वो उसके घर के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर वह बहुत सारे कपड़े देखता है जिन पर बहुत ही ज़्यादा दाग लगे हुए थे। यहाँ पर मासा बताता है कि उसने लगभग 1 महीने से अपने कपड़े नहीं धोए। टारस उसे उन कपड़ों को धोने की कहता है, जिसके बाद मासा सारे कपड़े उठाकर सीधा ही वॉशिंग मशीन में डालने लगा था। टस उसे हिट करते हुए कहता है कि यह तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, और फिर इसके बाद वो उसे समझाता है कि किस प्रकार से कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाला जाता है और जिन कपड़ों पर दाग होते हैं उन्हें हटाया जाता है जिससे कि वो दाग बाकी के कपड़ों में ना मिले, और कौन सा कपड़ा किसके साथ धोना है वो ये भी उसे सिखाता है। अब इस पूरे लेसन के बाद मासा ट्रेन हो चुका था कि आखिर उसे अपने कपड़े कैसे धोने हैं। एक दिन हम देखते हैं कि मीकू टाटू से कहती है कि उनके घर पर कई सारी चीजें पड़ी हुई है जो कि अब उनके काम की नहीं पर वो अच्छी है, इस वजह से टाटू को उन्हें रिसेल कर देना चाहिए। टाटू तुरंत ही सारी चीजों को लेकर जाता है एक मार्केट में जहां पर सभी रिसेल का काम करते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद टाटू जब सामान बेच रहा था तो वह एक भी सामान बेच नहीं पाता क्योंकि उसके लुक्स को देखते हुए कोई भी उसके पास ही नहीं आ रहा था।
हम देखते हैं कि तभी वहां उस मार्केट के अंदर कुछ नॉर्मल गली के गुंडे आते हैं और सभी से हफ्ता वसूली करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर शॉप लगाने का तुम्हें किराया देना होगा। अब कुछ देर के बाद वो टाटू के पास भी आते हैं। टट्टू लड़ने के मूड में नहीं था, इस वजह से वह मान जाता है, पर उसके लुक्स को देखते हुए उन गुंडों का जो लीडर था वो यहाँ पर बहुत डर रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। बाद में टाटू उससे कहता है कि क्या हम थोड़ा कोने में जाकर बात कर सकते हैं। तो अब वो आदमी डरते हुए टाटू के साथ जाता और उसे लग रहा था कि अब वो उसे मारने वाला है। पर वहां पर आने के बाद टाटू से कुछ अपने गैजेट में से एक गैजेट चुनने को कहता है। असल में टाटू से वो देने वाला था क्योंकि टाटू के पास पैसे नहीं थे, पर यहाँ पर उस आदमी को लग रहा था कि मैं जो भी इससे चुनूंगा टाटू उससे ही मुझे मारेगा। इस वजह से वो डर रहा था और इसीलिए वो वहां से तुरंत ही भाग जाता है। पर इस दौरान वह गिर गया था और वहीं पर बेहोश हो गया था। इस वजह से टाटू कुछ चिप्स को वहां पर रख देता है एज अ पेमेंट। वैसे एक दिन जब टाटू अपने घर पर नॉर्मली अपने पेड़ों को पानी दे रहा था तो दूर से कुछ पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं। वो दोनों यहाँ पर टाटू को बहुत दूर से देख रहे थे, इस वजह से उन्हें वो प्लांट दिखता नहीं। उन्हें लग रहा था कि टाटू किसी इलीगल प्लांट को उगा रहा है क्योंकि वो प्लांट बहुत ही छुपा हुआ रखा था। टारस उसमें पानी डालने के बाद अपने गैंगस्टर के अंदाज में एक गैंगस्टर टाइप सूटकेस लेकर वहां से निकलता है, जिससे वो लोग समझते हैं कि टाटू जरूर कुछ इलीगल काम कर रहा है और इसलिए वो तुरंत ही उसका पीछा करते हैं। कुछ देर के बाद जब टाटू रुकता है तो यहाँ पर उसके सामने मासा था। वो खुद एक गैंगस्टर है, इसलिए वो गैंगस्टर की तरह ही लगता है। टाटू उसे वो सूटकेस देता है और यहाँ पर मासा उसे कुछ पेपर दे रहा था, तो वो लोग समझते हैं कि इस पेपर में पैसे हैं और सूटकेस में जरूर कुछ इलीगल चीज़ है। वो फिर से उन दोनों का पीछा करते हैं जिससे कि वो परफेक्ट एविडेंस जमा कर सके, मगर वहां पर जाकर वो देखते हैं कि असल में टारस और मासा दोनों ही एक और लेडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और उस पेपर में शायद कुछ पैसे ही थे और सूटकेस के अंदर सजावट का सामान था। साथ ही साथ यहाँ पर वो गिफ्ट के तौर पर टात्सूसी पेड़ की वो लीव्स लेकर आया था क्योंकि वो पेड़ कोई इलीगल नहीं बल्कि एक मेडिसिन प्लांट था। वैसे हम देखते हैं कि वो जो गुंडा जो कि टाटू से वसूली करने के लिए आया था और बाद में डर गया था, वो टाटू से हारकर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इस वजह से वह बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने में अपना टाइम गुजारता है जिससे कि वह और स्ट्रांग बन सके। लेकिन जब वो टाटू के सामने फिर से आया था, वो फिर से डर जाता है और वह समझ जाता है कि टाटू के लिए उसका डर कभी खत्म नहीं हो सकता। उसी दिन हम देखते हैं कि अभी टाटू वॉलीबॉल खेलने के लिए जा रहा था। असल में उसे अपना वेट कम करना था, इस वजह से उसने एक्सरसाइज और योगा क्लास के अलावा वॉलीबॉल खेलना भी चालू किया था। यहाँ पर अभी वह नॉर्मली प्रैक्टिस ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक ग्रुप आता है जिनसे उनका बैटल होने वाला था, मगर उन्हें पता नहीं था कि यह जो सामने का ग्रुप है यह असली एक गैंगस्टर का ग्रुप है। ये है बियर गैंग। यहाँ पर टट्स उन्हें पहचानता था, पर इस चीज़ से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट होता है और गेम बहुत ही डिफिकल्ट था और टाटू उस लेडीज़ की टीम में था और उन लेडीज़ को ज़्यादा अच्छे से यह गेम आता नहीं था। इस वजह से वो लोग हार जाते हैं। टाटू दुखी था, पर वह बियर गैंग का लीडर टाटू के पास आता है और उसे हाथ मिलाकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा खेला और यहाँ पर फिर वो दोनों ही ग्रुप साथ में फ़ोटो खींचते हैं। उस दिन जब टात्सू वहाँ से वापस घर लौटते वक्त कुछ चीज़ें खरीद रहा था तो यहाँ उसकी वाइफ भी अपनी ऑफिस से आ जाती है। वो देखती है कि टाटू कुछ खाने की चीज़ें खरीद रहा है और इसके बाद जब वो टाटू के साथ जा रही थी तो वो देखती है कि टाटू एक शॉप पर रुका है। वहाँ पर शॉप ओनर उससे कुछ बात कर रहा है, मगर मीकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे होंगे। बाद में जब वो टाटू से इस बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है कि असल में वह स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए बार्गेनिंग कर रहा था। असल में मार्केट का एक नया सिस्टम चालू हुआ है कि सभी शॉप पर कुछ हद तक चीज़ें खरीदने पर उन्हें कुछ स्टैम्प मिलेगी। बाद में टाटू से वो स्टैम्प वाली जगह पर ले जाता है जहां पर उस स्टैम्प को जमा कराकर वो लोग स्पिन व्हील खेल सकते हैं। उन्हें बस एक सर्कल घुमाना है और उसके अंदर से कुछ बॉल या फिर कुछ उसी तरह की चीज़ें निकलेगी और उसके हिसाब से उन्हें कुछ रिकॉर्ड मिलेगा। फर्स्ट पे हवाई की ट्रिप थी जो कि मकू को चाहिए थी क्योंकि उसे हवाई घूमना है। सेकंड पर टीवी थी और वह भी मीकू को पसंद थी। तो अगर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आती है तो वह खुद को लकी समझेगी। और थर्ड पे था एक वैक्यूम क्लीनर जो कि टाटू को चाहिए था। अब जब वो उस व्हील को घुमाते हैं तो उसके अंदर से उन्हें फिफ्थ प्राइस मिलता है जो कि सिर्फ एक सॉफ्ट टॉय था, पर मीकू को वो पसंद था क्योंकि वो एक फेमस सीरीज का था। इस वजह से टारस खुश होते हुए कहता है कि हाँ, मेरी स्टैम्प कलेक्ट करने का कुछ तो फायदा हुआ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि आज मीकू की छुट्टी थी, तभी उसे कॉल आता है कि उसके पेरेंट फैंस उससे मिलने के लिए आ रहे हैं।
मीकू टाटू से कहती है कि तुम उनके सामने थोड़ा गैंगस्टर एटीट्यूड को कम रखना जिससे कि वो थोड़ा वियर्ड फील ना करें। टाटू कहता है कि हाँ, मैं सब संभाल लूंगा। अब जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो टाटू यहाँ पर उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है। उसने उनके लिए चाय खाना वगैरह सब तैयार कर लिया था। ये सब चीजें देखकर मकू की जो मदर है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो टाटू से इन सब की रेसिपी भी पूछती है। यहाँ पर जो मीकू के फादर थे वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, इस वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो टाटू से किस तरह से बात करें, पर वो कुछ टॉपिक निकालते हैं जिन टॉपिक को टारस समझ नहीं पाता, इसीलिए सिचुएशन थोड़ी और वियर्ड हो जाती है। बाद में उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वह टाटू के साथ पास के एक ग्राउंड में जाएंगे और वहां पर कैच खेलेंगे जिससे कि उनके बीच बातचीत हो सके। और असल में मीकू के फादर का कोई लड़का नहीं है, इस वजह से वह हमेशा चाहते थे कि अगर उनका कोई लड़का होता तो वो उसके साथ कैच खेलते। वो टास्क को लेकर जाते और उसके साथ यह गेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब वो बॉल थ्रो कर रहे थे तो टाटू बॉल कैच करते हुए भाग कर आता है और वापस बॉल लौटता है। उसे नहीं पता था कि यह गेम कैसे खेलते हैं और बहुत देर के बाद भी जब टाटू समझ नहीं पा रहा था तो फिर मीकू के फादर उसे खुद बताते हैं कि यह गेम कैसे खेला जाता है। अगली बार टाटू बहुत ही पावर के साथ गलती से उस बॉल को थ्रो कर देता है और उस बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसकी वजह से मीकू के फादर सीधे जाकर पीछे एक पेड़ से टकराते हैं। मगर यहाँ पर वह गुस्सा नहीं बल्कि टाटू से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे। हम देखते हैं कि एक दिन टारस को एक काम मिलता है। असल में उसे सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनकर कुछ बच्चों को कुछ गिफ्ट देने थे। टटू वैसा ही करता है। वैसे टटू एक गैंगस्टर है, इस वजह से वह थोड़ा डरावना लग रहा था। बच्चे उसे देखकर डर तो रहे थे, पर बाद में जब वो टारस को अच्छे से जानते हैं तो वो उससे डरना बंद कर देते हैं। टारस उन्हें बहुत ही टेस्टी खाना खिलाता है और एक दिन टारस समझ चुका था कि वह बच्चों को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकता है। इसका मतलब अगर वह किसी दुकान पर काम करे तो वह कस्टमर्स को भी संभाल पाएगा। इस वजह से वह फैसला करता है कि उसे एक जॉब चाहिए जिससे कुछ ना कुछ पैसे भी आ जाएंगे और वैसे भी वह पूरा दिन फ्री ही तो रहता है और इसीलिए वो एक कैफे ज्वाइन कर लेता है। वहां पर जाने के बाद आज उसका पहला ही दिन था कि हम देखते हैं कि वहां 2 गैंगस्टर आए हुए थे और टाटू जब वहां पर आता है तो वो गैंगस्टर उसे देखकर यही सोचते हैं कि वो लोग भले ही गैंगस्टर हैं लेकिन असली गैंगस्टर तो यह वटर दिखता है। और वो लोग तो तब ज्यादा शॉक होते हैं जब टारस उनके लिए एक गैंगस्टर स्टाइल में कॉफी क्रिएट करता है। वो उन्हें कॉफी देता है और वो जो यंग गैंगस्टर था वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस था उससे और टाटू की वो तारीफ करने लगा था। पर उसके साथ जो ओल्ड वाला गैंगस्टर था वो उसे समझाता है कि नहीं, गैंगस्टर होने के बाद तुम्हें अपने एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना पड़ता है, तुम इस तरह से किसी की तारीफ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो टाटू खाना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से सजाते हुए लाता है और जब वो ओल्ड गैंगस्टर अपने लिए एक ड्रिंक मांगता है तो टच उसे भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से लेकर आता है। ये चीज़ देखकर वो ओल्ड गैंगस्टर भी बहुत ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो चुका था। वो बहुत ही पॉजिटिव रिव्यू देते हुए वहाँ से जाते हैं। टाटू की जब ये ड्यूटी पूरी होती है तो उसे आज की पेमेंट मिलती है और अब उसे रोज इतनी पेमेंट मिल जाती थी कि फाइनली वह मीकू के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकता था। अगले ही दिन हम देखते हैं कि मीकू दिन भर काम करते हुए थक जाती थी, इस वजह से टच उसकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे कि मसाज वगैरह सब कुछ। जो काम वह खुद कर सकता था वह खुद से करता है और कुछ चीज़ों के लिए उसने कुछ मशीनें मीकू को गिफ्ट के लिए खरीदी थी। लेकिन इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट होते हुए देखकर मीकू थोड़ा सा अजीब फील कर रही थी, इस वजह से वह इसे इग्नोर करती है। लेकिन बाद में टत्सू सोचता है कि अगर मीकू इस चीज़ को इग्नोर कर रही है तो क्यों ना वह खुद ही इसका फ़ायदा उठाए। वैसे अब अगले ही दिन की बात थी। हम देखते हैं कि टाटू अभी मॉल आया हुआ था। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बहुत ही पुरानी गैंग की एक गैंग लीडर से। उसका नाम विक्टोरिया था और अब ये भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। ये भी एक हाउसवाइफ है और यहाँ इस मॉल में काम करती है। वह दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे क्योंकि वह दोनों ही पहले बहुत ही ज़्यादा मशहूर गैंगस्टर हुआ करते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया ने अभी नया नया काम चालू किया है, इस वजह से वह इस काम में थोड़ी सी वीक थी, पर टट्स उसकी मदद करता है जिसे विक्टोरिया हेल्प की तरह नहीं देख रही थी। वैसे बाद में जब टात्सू सामान लेकर वहाँ पर चेकआउट करता है, मतलब कि जब बेल बनाने की बारी आती है तो विक्टोरिया यहाँ पर बेल में कुछ मिस्टेक कर देती है। टाटू से वह मिस्टेक बताता है, लेकिन विक्टोरिया की गैंग मेंबर वहां पर आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। पर जब उन्हें पता चलता है कि असल में गलती विक्टोरिया से हुई है तो वह सभी लोग वहां टट्टू से माफ़ी मांगते हैं।